संस्था से बढ़कर राष्ट्र और राष्ट्र से बढ़कर मानवता होती है। जी हां, ऐसी ही कुछ खबर यूपी के इटावा जिले में देखने को मिली, जहां 3 दिन पहले राम प्रकाश के यहां एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुई। उस पुत्री को जब पैदा होने के बाद डॉक्टर ने देखा तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके शरीर में मांस का टुकड़ा जो कि बाहर से जुड़ा हुआ था, एक शरीर का अंग था जिसमें कि त्वचा नहीं है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने उसको सैफई मिनी पीजीआई में रेफर कर दिया, जो कि एक मेडिकल कॉलेज भी है। पर वहां पर जैसे ही राम प्रकाश अपनी पुत्री को लेकर पहुंचे, वहां पर डॉक्टर्स ने देखा और उसके बाद उसकी 1-2 फोटो ली और फोटो लेने के बाद उसको भर्ती करने से मना कर दिया। तो राम प्रकाश को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई पर उसने ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अगर इन्होंने आपको एडमिट किया होता तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता, मैं आपके घर तक पहुंच सकता था, पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राम प्रकाश की बेटी की हालत बहुत नाजुक हो रही है। हालात ये बने हुए हैं कि कोई कुछ कह रहा है राम प्रकाश से, कई भगत जी आ रहे हैं तो कई छोटे मोटे डॉक्टर्स आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी एक सोच है, एक अनुमान है, एक दृष्टि है। बस राम प्रकाश के लिए कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था। ऐसे में राम प्रकाश ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया का सहारा लेने की सूची और अपनी पूरी बात फास्ट न्यूज इंडिया को अवगत कराई तथा फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से पुरजोर कोशिश करने का वादा किया गया। जिस हद तक मदद कर सकते हैं उस मदद का आश्वासन दिया, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर संस्था होती है और हर संस्था से बढ़कर राष्ट्र और राष्ट्र से बढ़कर मानवता होती है। और बात आई धर्म की तो नीम कड़वा नमक खारा शक्कर मीठी, यह इनका धर्म है, यह कभी बदल नहीं सकता। ऐसे मानव का धर्म ही मानवता की रक्षा करे। देखिए इटावा से हिमांशु की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम एक गांव में हैं। गांव का नाम है नंगला बिजई, तहसील ताखा और थाना उसरा, जिला इटावा। आज ये कहानी एक पिताजी की है जिनकी बेटी को बस 3 दिन हुए हैं इस दुनिया में आए हुए, और उन 3 दिनों में उनके लिए क्या क्या परेशानी आई देखते हैं, आइए पूछते हैं। चलो। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? धर्म प्रकाश। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो मेरी ये बच्ची हुई है सत्सई हॉस्पिटल में। जहाँ वहाँ पैदा होने के बाद इसको देखा गया तो इसे क्या नाम रेफर कर दिया गया सैफई के लिए। अच्छा। हाँ जी, जब सैफई लेके गया तो वहाँ मैडम ने थोड़ी देर रखा, इसका फ़ोटो वगैरह लिया और बोला इसका नहीं मेरे पास इलाज है। इलाज नहीं है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो उन्होंने कोई राय मशवरा नहीं दिया? नहीं, राय मशवरा कोई भी नहीं दिया। हाँ। मैं यही बोला इसका मेरे पास इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो हमें वहाँ की सुविधा नहीं मिली, तो हम अपनी किराए पे गाड़ी करके ले आए घर। अच्छा, एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं मिली? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यहाँ आपको भर्ती नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, इसलिए आपको नहीं मिल पाएगी, या तो वहाँ की मैडम से बात कराइए हमारी। हाँ हाँ। बात कराओ। जब मैं फ़ोन लगा के वहाँ मैडम से बात कराने गया तो उन्होंने बात नहीं की। अच्छा। और उनको बताया भी मैंने कि एम्बुलेंस से है, 102 नंबर से बात कर लो। उन्होंने कहा मैं अभी बात नहीं कर सकता। कौन है? मैं कहा ये नहीं बता सकते कौन है, बाकी 102 नंबर लगाया था और वहाँ से फ़ोन है। अच्छा। उन्होंने नहीं बात की। अच्छा। तो मैं बाद में अपने निजी साधन करके घर तक पहुंचा। फिर यहाँ देखा गया तो कुछ लोगों ने बताया कि ये मान लो देवी का रूप है। अच्छा। हाँ। किसने बताया? मेरे गांव के लोगों ने ही। गांव के लोगों ने बताया? हाँ। कि देवी का रूप है? हाँ, जो भी देखता गया तो ऐसे बताता है। फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं हुआ। मैं कहा शायद ये बात नहीं है। अच्छा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी करके और ले गया अपने इटावा। अच्छा। हाँ, गिरधारी हॉस्पिटल। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने दिखाया, 300 रुपये का पर्ची कटवा के फिर मैंने क्या नाम उनको दिखाया। डॉक्टर थे नहीं कि थोड़ी देर में आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो फ़ोटो लिया और बोला कि भाई मेरे पास इलाज नहीं है, इसकी दवाई अगर चाहते हो तो दवाई लिख दे रहा हूँ। अच्छा। मैं उनको बोला अगर दवाई वो खा रहे, दूध नहीं माँ का पी रही है, दवाई कैसे खाएगी? अच्छा। उन्होंने कहा मेरे पास एडमिट नहीं हो सकती है। अच्छा। कानपुर दिखाओ आप। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो तभी एक मान लो
इंसान आया, कोई भी हो, मैं उसको नहीं जानता हूँ। वो बोल रहा था मैं डॉक्टर भी हूँ और भगत भी हूँ। ठीक है। अच्छा, भगत भी हैं। हाँ। अच्छा। तो मैं कहा देख लो आप, फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को मान लो यकीन करना पड़ गया। अच्छा। फिर उन्होंने एक तो ये बच्चे का सूट वो चेंज कर दिया गया है। अच्छा। वो सूट ले आके दिया और 100 रुपये दिया। फिर मैं वापस आया और हम मान लो ये हमारे गांव के जो देखने आते हैं ना इसको, तो वो भी हमें बताते बेटा मत लेके जाओ, और ये सब देवी का ही है चमत्कार। अच्छा, गांव के लोग भी बताते हैं देवी का ही चमत्कार है। अच्छा, खाती पीती है बच्ची कोई? जरा भाई साहब लगा। खाती पीती है? स्थिति ये है कि इधर को चेहरा है, उधर को चेहरा है। हाँ। दिखाइए। जगन्नाथ बनी जा है, ले मुँह बनो है, ले ले खा ले बिना ही खाए अच्छा, मिठाई खिलाओ तो मिठाई खाती हैं? हाँ, सब कुछ खाती हैं। अच्छा। और दूध ना तो अपने माँ का पीती ना कोई गाय भैंस का। अच्छा, ना गाय भैंस का दूध पीती है? नहीं पीती। नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता तो क्या हूँ, वैसे तो यही चाहता था कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। हमारी बच्ची आई, लक्ष्मी आई, कोई नहीं अच्छी तरह ठीक हो जाए। हाँ। और अब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वहाँ से मान लो गए तो हैं 2 दिन में, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हम वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। और अगर देवी हैं और फिर इनको लेके भी गया तो मुझे यहाँ से ले जाने लगा, तब भी मेरे को बुखार चढ़ने लगा। बुखार चढ़ने लगा? ले जाने के बाद बुखार चढ़ने लगा? हाँ, बुखार चढ़ने लगा। अच्छा। बुखार आ भी गया तेज, वापस ले आके यहाँ छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन ले गए, उस दिन भी आया। उस दिन फिर अभी ले नहीं गया तो अभी बुखार नहीं आया। अच्छा। हाँ जी। माता जी इनकी कौन? क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब आप इसको गुड़ और घी खिलाते हैं और दूध नहीं पीती है। दूध नहीं पीती है? बिल्कुल भी? बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, ये देखिए गुड़ खा रही है, घी भी खाती है? मिला के ऐसे खवा दो तो खा लेती है। अच्छा, तो तीन दिन की हुई है अभी ये बच्ची? चौथा दिन है। 12 बजे और 21 मिनट। और देखिए किस तरह से गुड़ खा रही हैं। गुड़ ही खाती हैं, दूध नहीं पीती हैं। अच्छा। अरे आपके गांव के कोई आपने भगत जी का नाम भी लिया था? भगत जी कहाँ है भगत जी? आइए ताऊ जी, आइए भगत जी, इधर आइए, इधर बोलो। बताइए आपको क्या लगता है? अब हम ऐसे क्या बता सकते हैं भाई। वैसे तो चेहरा दे रहा है कि देवी का रूप सो है। अच्छा। अगले जब पीछे से देख रहा है तब देवी का रूप दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो आपने इन लोगों को क्या तसल्ली दी? मतलब ये लोग आपके पास आप मैंने तो ये तसल्ली दी, आप अगर देवी है तो आप ये इसे तसल्ली रखो, ये आप खुद बताएगी। अच्छा, खुद बताएंगे? बिल्कुल सपने में बताएगी। अगर देवी है, हाँ। सच देव है, तो ये कोई भी देव हो वो बताएगा। अच्छा, तो देवी होते हैं तो सपने में बताते हैं? बिल्कुल बताती हैं आप। अच्छा, तो आप परिचय देती हैं अपना कि हम ये रूप है मेरा, हाँ। और हर काम करती हैं। अच्छा, तो अभी तक आपके कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं आज 5 साल हो गए। 5 साल हो गए अध्यात्म से जुड़े हैं? हाँ। अच्छा, कौन से देवता को आप पूछते हैं? मैं गुरु गोरखनाथ हूँ, जारी पीर माँ दुर्गे। अच्छा। चलिए, ये जो एक तरह से कहें तो अध्यात्म और साइंस के बीच का टकराव है, और अध्यात्म और साइंस दोनों एक सिक्के की ही पहलू हैं। और कहें तो डॉक्टर और मरीज एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और डॉक्टर अगर एक भी पहिया ख़राब होता है तो दूसरी गाड़ी चलना ही बंद हो जाती है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है कि एक आदमी दर दर भटक रहा है, हर जगह जा रहा है, और डॉक्टर से बस निराशा हाथ आती है, और कोई नहीं, कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई किसी तरह की कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। और वो कहते हैं ना कि नींब कड़ुआ, शक्कर मीठी और नमक खारा, ये उनके धर्म है और उनका ये कर्तव्य है, वो उसको कभी बदल नहीं सकते। और हमारे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं वो तो आप जीता जागता सबूत देख रहे हैं। धन्यवाद। चलो।
सर बताइए क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति पे। हमारे सभ्य समाज में जो है कन्या कन्या देवी का रूप। देवी का रूप हुआ करती है। अच्छा। और हम लोगों का मत, हम लोग क्या मत दे सकते हैं, हाँ हाँ। सिर्फ हम लोगों ने जो देखा है वो बता सकते हैं। अच्छा। इस चीज़ को इतनी अच्छी तरह से जो है जानकारी करने के लिए कायदे में कोई डॉक्टर हो या कोई वैज्ञानिक हो तो वो जो है इस चीज़ को सिद्ध कर सकता है। हाँ हाँ। कि स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, मतलब कि जैसे हम लोगों को तो लग रहा है एक तरफ उसमें ये छाले से दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ चेहरे का जो मतलब मानव का चेहरा होता है वो उसकी कुछ बनावट आ रही है। ये तो मैंने भी देखा है हाँ हाँ। कि जैसे हम लोग वैज्ञानिक चित्र बनाया करते हैं मानव आकार, हाँ हाँ। तो मानव आकार जैसा दिख रहा है दिखने में, लेकिन इस चीज़ को असली सिद्ध हम नहीं कर सकते। इसको कोई अच्छा डॉक्टर, कोई विशेषज्ञ हो हाँ हाँ। वो सिद्ध कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात और है, हाँ हाँ। ये विशेष बेहद गरीब आदमी है। हाँ हाँ। अब इसकी उच्च लेवल तक पहुंच नहीं है। हाँ हाँ। तो गरीब आदमी गांव में पड़ा हुआ क्या कर सकता है, ये तो आप खुद समझते हैं ये बात। और आपसे आपके यहाँ मतलब कोई जैसे प्रधान जी हैं और काफ़ी समाज सेवी हैं, ठीक है ना, आप उनसे ये बात पहुँचाइए। हम भी आपकी खबर आपके जो सरकार के हुक्मरान हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आप बात कहना चाह रहे हैं। बात तो सर मैं तो बेटी के बारे में ही कहूँगा। मान लो इसकी, मान लो हमें कोई तो तरकीब मिले, हाँ हाँ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। देवी वाली बात तो अलग है, हाँ। ठीक है ना, कन्या देवी होती है, वो सब जानते हैं। हमारे हाँ जी। हिंदू सभ्यता में कन्या को देवी ही मानते हैं, पर स्थिति जो है अभी वो तो काफ़ी नाजुक है। हाँ। बच्ची दूध पी नहीं रही है। हाँ। और आपको इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ बिल्कुल सर, हमें दिक्कत हो रही है। ना ही तो मेरी बच्ची मान लो दूध पी रही है और खा रही है तो सिर्फ गुड़। अब ये भी काफ़ी आश्चर्यचकित वाली बात है कि चटाते होंगे। हाँ, गुड़ चटाने का उसके अगर होठों पे रखो आप ही ले लेती है। अच्छा। हाँ, अभी मान लो, और 12 घंटे की थी जब से गुड़ खाने लग गई थी। अच्छा। हाँ, और ये आज तीसरा चौथा दिन है। हाँ हाँ। 20 तारीख को हुई थी। हाँ। जब से अभी तक दूध तो नहीं पिया और बाकी गुड़ ही खा रही है। अच्छा। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, मान लो हमारी मदद की जाए। मदद की जाए। हाँ जी। हाँ जरूर आपकी मदद की जाए और आपको मदद की सख्त ज़रूरत है। हाँ जी। आइए दादा, बताइए आप भी। आइए बोलो नहीं, आइए 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 आइए। बताइए, आपने देखा है? मैंने आँख से देखा है। आँख से देखा है? आँख से देखा है, हाँ लेकिन ये जो है हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ। इसको विशेषज्ञ जो बढ़िया डॉक्टर हैं वो ही सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, देवी वाली बात में आप कितना विश्वास रखते हैं? देवी, एक तो ये चीज़ है कि कन्या देवी होती है। कन्या तो देवी है ही है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कन्या देवी है। लेकिन जो वो पुतला सा है उसको विशेषज्ञ ही सिद्ध कर सकते हैं, ना कि हम लोग तो अनभिज्ञ हैं, बगैर पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, और बाकी आपका काम ये है कि बच्ची के पिताजी को सहानुभूति दिलाइए, ठीक है ना, तसल्ली दिलाइए। नहीं, वो तो गरीब आदमी है। ये हम समस्त गांव, पूरा गांव जो है सब लोग भरपूर सहयोग करेंगे उनका। जो भी बनेगा हम लोगों का, भाई जो हमारे लोगों का बनेगा वो अपने स्तर से वो तो वैसे ही गरीब आदमी है। हाँ इतना है, वो गरीब आदमी है, उसकी इतनी अप्रोच नहीं है, खर्च नहीं कर सकता है। अच्छा। थोड़ा हम तो ये सोचते हैं अच्छा या तो डॉक्टर चेक करें, जानकारी मिले असली क्या है, तो बस इसी में हम लोग कोई। और हम जो जहाँ पे भी वीडियो जाएगा उन लोगों से गुजारिश है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम इस वीडियो के नीचे लिंक में नंबर डाल देंगे। अगर आपको थोड़ी भी सहानुभूति है या आप कुछ थोड़ी सी भी मदद करना चाहते हैं तो आप गूगल पे नंबर से जितना भी आपसे हो सके आप उसमें योगदान दीजिए, मदद कीजिए। यही एक तरह से कहते हैं ना कि व्यक्ति से बड़ा संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। हमें मानवता को बचाना है और मानवता को बचाने के लिए मानवों को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना काम किया है उन्होंने कि ना तो कोई वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया उन्होंने और ना ही कोई सलाह मशवरा, कोई राय दी, बस ऐसे ही छोड़ दिया कि आप जाइए घर। तो ऐसे कैसे
मानवता की रक्षा होगी। धन्यवाद।